जय हिंद स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स 1 के दूसरे वीडियो लेक्चर में। मैं हूं रवि कुमार सक्सेना, आपका अपना छोटा सा प्यारा चैनल नंबर 1 क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम मैथमेटिक्स 1 के दूसरा वीडियो लेक्चर लेके आए हैं। पहले वीडियो लेक्चर में हमने आपको बताया मैथमेटिक्स का इंट्रोडक्शन। उसमें हमने आपको बताया था कि किस तरह से मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम होगा और कितने नंबर का एग्ज़ाम होगा, इंटरनल मार्क्स कितना होगा, एक्सटर्नल मार्क्स कितना होगा, और सारे चीज़ों को कितना जो है चैप्टर है मैथमेटिक्स 1 में, इन सारी चीज़ों को हमने डिटेल से चर्चा किया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो आप ज़रूर से ज़रूर लेक्चर 1 का वीडियो देख लीजिएगा। ये मैथमेटिक्स 1 का दूसरा वीडियो लेक्चर है। तो सबसे पहले जिस तरह से हमने आपको बताया था कि हम पहला यूनिट स्टार्ट करेंगे, सो मैथमेटिक्स 1 का अर्थात एसबीटी बिहार का सिलेबस में मैथमेटिक्स 1 का पहला यूनिट का नाम है ट्रिगोनोमेट्री। पहला यूनिट का क्या नाम है? ट्रिगोनोमेट्री। उसका पहला टॉपिक का नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल। तो आज हम एक टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल। ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों, एंगल का नाम आपने सुना ही होगा। अगर आप हिंदी मीडियम में पढ़ते होंगे तो आपने कोण जो है आपने सुना ही होगा। आपके टीचर जो है कोण के बारे में बताए होंगे। तो ये वीडियो लेक्चर आप जो पढ़ के आए हैं उसी को रिवीजन है, अर्थात इसमें किसी भी चीज़ को नया नहीं बताया जाएगा। जो आपने पढ़ा होगा शायद आप भूल चुके होंगे या आपको याद भी होगा, उन सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे। और ये एसबीटी बिहार के सिलेबस में मैथमेटिक्स 1 का पहला टॉपिक है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम डिफिनेशन ऑफ एंगल की बात करेंगे, अर्थात कोण क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। कोण की परिभाषा क्या होगा उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो या सीबीएसई से हो या आईसीएसई से हो, चाहे किसी भी बोर्ड से हो, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोलूँगा ताकि आपको अच्छी रीति से समझ में आ सके। सो एंगल की डिफिनेशन को हम देखेंगे, अर्थात कोण की परिभाषा को देखेंगे। तो कोण क्या होता है, अर्थात एंगल क्या होता है? एंगल इज ए फिगर मेड बाय टू रेस मीटिंग एट ए कॉमन पॉइंट। देखिए, एंगल क्या होता है कि एक फिगर होता है, अर्थात एक चित्र होता है, जिस चित्र में दो जो रे होता है वो एक पॉइंट पर आके मिलता है। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए मेरे पास एक रे है, ये एक रे हो गया और एक और ये रे हो गया, ठीक है, और दोनों एक पॉइंट पर मिल रहे हैं और ये दोनों मिलकर क्या बना दिए? एंगल बना दिए। यही हो गया आपका कोण। यानी कि जब दो रे, यानी कि एक रे हो गया और ये रे हो गया, दोनों रे जो है एक जिस पॉइंट पर मिलेगा, यानी कि इस पॉइंट पर आके मिल गया, तो ये एंगल बनाता है। ठीक है, तो सबसे पहले मान लीजिए इसको हमने P दे दिया, इसको Q दे दिया, इसको R दे दिया, तो यहाँ पर जो है एंगल PQR हो गया, PQR हो गया। दूसरी बात हम समझते हैं, दिस कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स। यानी कि जिस कॉमन पॉइंट पर, यानी कि जिस बिंदु पर दोनों जो है रे जो है मिलती है, दोनों रेखा जो मिलती है, उसको हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे? वर्टेक्स बोलेंगे। एंड टू रेस आर कॉल्ड द आर्म्स और साइड ऑफ द एंगल। ये जो दो रे हैं उसको हम बोल सकते हैं कि साइड बोल सकते हैं, यानी कि भुजा बोल सकते हैं। इसको आर्म बोलिए या साइड बोलिए, यानी कि भुजा भी बोल सकते हैं। यानी कि दो भुजा जो है एक पॉइंट पर आके मिलता है, जिस पॉइंट को हम बोलते हैं वर्टेक्स, और वो जो है मिलने से जो है एंगल बनाता है। क्या बनाता है? एंगल बनाता है। तो यही जो है एंगल हो गया। यानी कि एंगल क्या है? एक फिगर है। जब दो रे या दो साइड्स जब एक पॉइंट पर मिलते हैं तो एंगल को निर्माण करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ एंगल, यानी कि कोण के कितने प्रकार होते हैं मेरे प्रिय छात्रों। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो है हमने लिखा है 7 जो है प्रकार होता है कोण का, अर्थात देयर आर 7 टाइप्स ऑफ एंगल। सो फर्स्ट जो है जीरो एंगल, यानी कि शून्य कोण। दूसरा है एक्यूट एंगल, यानी कि न्यून कोण। तीसरा है राइट एंगल, अर्थात समकोण। और चौथा है ऑब्ट्यूस एंगल, अर्थात अधिक कोण। और पांचवा है स्ट्रेट एंगल, अर्थात रिजु कोण। और छठा है रिफ्लेक्स एंगल, अर्थात बृहत कोण। और सातवां है कंप्लीट एंगल, अर्थात संपूर्ण कोण। देखिएगा मेरे प्रिय छात्रों,
अगर आप बिहार बोर्ड से होंगे हिंदी मीडियम से, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि धीरे धीरे आप जो है इंग्लिश पढ़ने के लिए कोशिश कीजिएगा। ठीक है, धीरे धीरे जो है आप छोटा छोटा वर्ड का जो है मतलब जो हिंदी में आप सीखते थे उसको थोड़ा सा इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए कोशिश कीजिएगा, ताकि आपको एग्जामिनेशन में लिखने में आसानी होगा। अगर आप जो है सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड से है, इंग्लिश मीडियम से है, तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप तो पहले से इंग्लिश में जो है इन सारी चीज़ों को जानते होंगे। तो देखिए, पहला एंगल का नाम है जीरो एंगल अर्थात शून्य कोण। जैसा नाम वैसा काम, शून्य कोण अर्थात जिसका कोण जीरो होगा उसको हम लोग बोलते हैं जीरो एंगल। देखिए यहाँ पर जो है पी क्यू आर है, तीनों जो है एक ही जैसा दिख रहा है, यानी कि यहाँ पर जो है जीरो एंगल इस बनाएगा। जो जीरो एंगल रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं शून्य कोण। दूसरा है एक्यूट एंगल अर्थात न्यून कोण। क्या है? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं? वैसा एंगल जो जीरो से ज्यादा और 90 से छोटा होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों, द एंगल विच इज मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री, यानी कि उसको हम लोग बोलेंगे एक्यूट एंगल। वैसा एंगल जो 90 डिग्री से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा। जैसे कि हम फिगर में आपको समझाने की कोशिश किए हैं, ये जो है एंगल है ये एक्यूट एंगल है अर्थात न्यून कोण है, 0 से ज्यादा है, 90 से छोटा है, इसलिए इसको हम बोलेंगे एक्यूट एंगल। तीसरा क्या है? राइट एंगल, यानी कि राइट एंगल को हिंदी में बोलते हैं समकोण। तो समकोण किसको बोलते हैं? वैसा एंगल जिसका वैल्यू जो है 90 डिग्री के बराबर होगा। द एंगल विच इज इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल, यानी कि वैसा कोण जिसका वैल्यू अर्थात जिसका मान जो है 90 डिग्री के बराबर होगा उसको हम बोलते हैं समकोण। चौथा हम आते हैं, चौथा क्या है? ऑब्ट्यूस एंगल अर्थात अधिक कोण। देखिएगा, ऑब्ट्यूस एंगल हिंदी में अधिक कोण, तो हिंदी में नाम बहुत सुंदर है। ठीक है, अधिक कोण यानी कि वैसा एंगल जो अधिक होगा। किससे अधिक होगा? तो 90 डिग्री से ज्यादा होगा और 180 से कम होगा। देखिएगा मेरे प्रिय छात्रों, द एंगल विच इज मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल, यानी कि वैसा एंगल जो 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम होगा उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल अर्थात अधिक कोण। पांचवा आते हैं स्ट्रेट एंगल अर्थात ऋजु कोण, यानी कि स्ट्रेट एंगल किसको बोलते हैं? वैसा एंगल जिसका वैल्यू जो है 180 डिग्री के बराबर होगा उसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। तो देखिए यहाँ पर जो है स्ट्रेट एंगल इस तरह से बनेगा, ये जो है आपका स्ट्रेट एंगल है, यानी इसका वैल्यू जो है 180 के बराबर होगा, यानी कि हिंदी में इसको हम बोल सकते हैं ऋजु कोण अर्थात 180 डिग्री के जब बराबर होगा तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। छठा है रिफ्लेक्स एंगल। देखिएगा, रिफ्लेक्स एंगल यानी कि रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? हिंदी में बोलेंगे बृहत कोण। तो वैसा एंगल जो 180 से ज्यादा और 360 से छोटा। ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों, द एंगल विच इज मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल, यानी कि बृहत कोण उसको हम बोलेंगे। वैसा एंगल जो 180 से ज्यादा, ये देखिएगा 180 से ज्यादा और 360 से छोटा, यानी कि 360 से कम, उसको हम क्या बोलेंगे? बृहत कोण, यानी कि रिफ्लेक्स एंगल। लास्ट है आपका कंप्लीट एंगल, यानी कि संपूर्ण कोण। दोनों का नाम बहुत सुंदर है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। कंप्लीट एंगल यानी कि संपूर्ण कोण, वैसा कोण अर्थात वैसा एंगल जिसका वैल्यू जो है 360 के बराबर होगा उसको हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल। द एंगल विच इज इक्वल टू 360 डिग्री, ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों, द एंगल विच इज इक्वल टू 360 डिग्री इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल अर्थात संपूर्ण कोण उसको हम बोलेंगे। देखिए, टोटल एंगल जो है 360 होता है। कितना होता है? 360 होता है, यानी कि हमने जो है खेला जब शुरू किया था तो 0 से खेला शुरू किया, उसके बाद जो है 0 से खेला करने के बाद हमने जो है 90 डिग्री के पर चर्चा किया, अर्थात जो है हमने 90 डिग्री पर चर्चा किया। सबसे पहले जो 0 होगा उसको शून्य कोण बोलेंगे, उसके बाद जो है 90 डिग्री से कम होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्यूट एंगल। अब जब 90 डिग्री के बराबर होगा तो उसको हम बोलेंगे राइट एंगल। अब जो है 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 से कम होगा तो उसको हम बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। अब जो है अगर 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा तो उसको हम बोलेंगे स्ट्रेट एंगल अर्थात ऋजु कोण। अगर जो है 180 के से भी ज़्यादा हो जाएगा और 360 से छोटा होगा तो उसको बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल।
और अगर पूरा पूरी जो है 360 के बराबर हो जाएगा तो उसको हम बोलेंगे कंप्लीट एंगल, यानी कि संपूर्ण कोण। तो ये वीडियो लेक्चर में हमने टॉपिक 1 मैथमेटिक्स 1 का टॉपिक 1 जो था अर्थात कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल, हमने इसके ऊपर चर्चा किया। देखिए मेरे प्रिय छात्रों, हम जो है आपको मैथमेटिक्स का आपको सीरियल बाय अकॉर्डिंग टू एसबीटी बिहार के सिलेबस के अनुसार वीडियो प्रोवाइड करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आपको दो काम करना है। क्या क्या करना है? पहला जो है आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है ताकि हम जब कभी भी वीडियो को डालें तो आपको मिल सके। साथ में बेल आइकन को भी दबा के रखना है। दूसरी बात, आपको स्टूडेंट्स के ग्रुप में शेयर करना है। अब पूछिएगा कि सर शेयर करने से क्या फ़ायदा होगा? देखिए हम सब जो है भारतवासी हैं, यहाँ पर जो है हम भारत का नाम रोशन करना चाहते हैं, इंडिया का नाम रोशन करना चाहते हैं। इसीलिए जब कभी भी मैं वीडियो को बनाता हूँ तो जय हिंद से मैं शुरुआत करता हूँ, क्योंकि हमारा देश भारत महान है। हम चाहते हैं कि इस देश को महान बनाएं। इसीलिए मैंने शिक्षा को जो है फ्री बांटना शुरू किया है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।